जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। इस बायोग्राफी में हम आपको बताएंगे कि शिव खेरा जी ने अपने करियर की शुरुआत कब से की और उन्होंने कितनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की और उन्होंने अपना शिक्षा कहां तक की प्राप्ति की है। साथ ही इस बायोग्राफी में हम जानेंगे कि शिव खेरा जी का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपनी मोटिवेशनल कैटेगरी को कब इस दुनिया में के समक्ष प्रस्तुत किया शुरू किया। शिव खेरा जी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है जिन्होंने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध 4 पुस्तकें भी लिखी है। इस पुस्तकों में शिव खेरा जी ने मोटिवेशनल बातों को प्रस्तुत किया है जिससे कि लोग जब इस पुस्तक को पढ़े तो उनमें मोटिवेशन उत्पन्न हो और वे अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सके। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहले से निर्धारित कर चुका है तो वह उनकी पुस्तक को पढ़ने के बाद यह अवश्य ही समझ जाएगा कि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं मोटिवेशनल गुरु शिव खेरा जी के बारे में संपूर्ण कहानी। दोस्तों, शिव खेरा जी एक बहुत ही उच्च विचार वाले व्यक्ति है। उन्होंने अपने विचार व्यक्तित्व के चलते संपूर्ण विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। शिव खेरा जी को एक अन्य नाम मोटिवेशनल गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। शिव खेरा जी को मोटिवेशनल गुरु के नाम से इसीलिए जाना जाता है कि शिव खेरा बहुत ही अच्छे और उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी किताब और अपने लाइव टेलीकास्ट में लोगों को ऐसी बातें बताई है जिसके माध्यम से लोग अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य करने लगते हैं। शिव खेरा जी को बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा तो नहीं परंतु 4 ही पुस्तक लिखी है जिसके माध्यम से वे अब के समय में बहुत ही प्रसिद्ध लेखक बन चुके हैं। शिव खेरा जी ने अपनी पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल बातों को ही स्थान दिया है क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति को आप जितना भी मोटिवेट करेंगे व्यक्ति उतनी ही उन्नति को प्राप्त करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 55 वर्षीय शिव खेरा जी का जन्म वर्ष 1961 में 23 अगस्त को झारखंड राज्य के धनबाद के एक व्यापारी परिवार में हुआ था। शिव खेरा जी के पिता कोयले की खदान में एक व्यावसायिक मजदूर थे और साथ में उनके पिता कोयले की खदान में व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इसी के विपरीत इनकी माता एक बहुत ही अच्छी गृहिणी थी। शिव खेरा जी के बचपन में जब उनके पिता इस खदान में नौकरी कर रहे थे तब उनका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत हो रहा था, परंतु इसके कुछ वर्ष पश्चात उस कोयले की खदान को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया जिसके कारण शिव खेरा के परिवार वालों को काम की तकलीफें उठानी पड़ी। इस परिवार को अनेकों प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान शिव खेरा जी ने एक स्थानीय सरकारी स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करनी चाहिए और उन्होंने इस सरकारी विद्यालय से अपनी माध्यमिक शिक्षा को पूरा भी किया। शिव खेरा जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में अनेकों प्रकार के मुश्किलों का सामना किया। शिव खेरा जी ने कनाडा में स्थित एक कार ढोने के छोटे से व्यवसाय से अपने जीवन यापन की शुरुआत की थी। उसके बाद शिव खेरा जी ने एक बीमा एजेंट की भी नौकरी संभाली, परंतु इस काम में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त न हो सकी। शिव खेरा जी को यह सभी की क्रियाएं बहुत ही कम पसंद थी, इसके कारण उन्होंने इस नौकरी को त्याग दिया। तत्पश्चात शिव खेरा जी ने अपनी सफलता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। यहीं से शिव खेरा जी की सफलता का संघर्ष शुरू होता है। शिव खेरा जी ने तो कभी कभी प्राइवेट फर्म और कभी कभी दुकानों पर सेल्समैन की नौकरी और इस सभी के पश्चात उन्होंने अमेरिका के जेल में स्वयं सेवक के तौर पर भी सेवा की। जीवन के प्रारंभिक दौर में शिव खेरा जी की बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसका अनुमान हम इससे लगा सकते हैं। शिव खेरा जी का शिक्षा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिव खेरा जी ने अपने स्कूल के समय में बहुत ही उज्जवल छात्र के रूप में नहीं थे। इतना ही नहीं, शिव खेरा जी एक बार तो अपनी 10वीं की कक्षा में असफल भी रह चुके हैं, परंतु एक 10वीं की परीक्षा में असफल होने के बाद भी शिव खेरा जी ने अपनी उच्च माध्यमिक परीक्षा में सर्वप्रथम अंक लाने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूर्ण कर ली। इसके बाद वे बिहार के एक कॉलेज से कला क्षेत्र में स्नातक किया। अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद शिव खेरा जी के द्वारा कहे गए मशहूर वचन विजेता अलग अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है, यही है।
शिव खेरा जी का करियर, जैसा कि हमने बताया, शिव खेरा जी को अपने बचपन के समय में अनेक प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उनका प्रारंभिक करियर बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन व्यतीत करने के लिए कनाडा में कार धोने का काम करने लगे, जिसके द्वारा उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करना शुरू कर दिया। शिव खेरा जी का वह पर काम केवल यही था कि उन्हें केवल कारों को बड़ी ही सफाई पूर्वक धोना पड़ता था। शिव खेरा जी इस कार्य को बड़ी आसानी से करते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। इस नौकरी को करने के बाद शिव खेरा जी ने बीमा कंपनी में एक एजेंट के रूप में कार्य किया। शिव खेरा जी ने अपनी किस्मत इस कंपनी में भी इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, परंतु वे सफल न रहे। शिव खेरा जी को इस कंपनी में अपने ग्राहकों को बीमा पॉलिसी को बेचना था, परंतु वह इस क्षेत्र में और असफल रहे, क्योंकि उन्हें यह काम बहुत ही कठिन लगता था। शिव खेरा जी की मशहूर किताबें। शिव खेरा जी ने अपनी 4 पुस्तकों प्रकाशित की है। यह सभी चारों पुस्तकों ने यह है पुस्तक 1। शिव खेरा जी ने वर्ष 1998 में अपनी पहली पुस्तक लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। इस पुस्तक का अंग्रेजी नाम यू कैन विन था और इसका हिंदी नाम आपकी जीत नाम से थी। शिव खेरा जी ने इस किताब में व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का एक मंत्र बताया है। शिव खेरा जी का यह ध्यान केंद्रित करने वाले बातें लोगों को काफ़ी पसंद आई। इस किताब में शिव खेरा जी के द्वारा लिखी गई बातों ने लोगों को काफ़ी आकर्षित किया और यह किताब अनेकों भाषाओं में छापी गई। पुस्तक नंबर 2। शिव खेरा जी ने इस किताब के बाद एक और पुस्तक 1998 में ईस्वी में संपादित की। इस पुस्तक का नाम उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लाइव विथ हॉनर रखा और उन्होंने इस पुस्तक का हिंदी मतलब सम्मान के साथ जियो। इस पुस्तक में उन्होंने एक खंडित दुनिया में आदर पूर्वक रहने के बारे में समझाया है, ताकि कोई भी भारतीय बड़ी सम्मान पूर्वक इस देश में रह सके। उन्होंने अपनी पुस्तक को इस उद्देश्य के साथ प्रकाशित की थी कि भारतीय समाज में सुधार के लिए कार्यवाही की जानी बहुत ही आवश्यक है। शिव खेरा जी ने इन किताबों में बेचना, खरीदना और सफल बनने का मंत्र दिया है। उनकी किताबों को पढ़ने के बाद हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य की सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच ही उसकी सफलता और असफलता का निर्धारित करती है। पुस्तक नंबर 3। जब शिव खेरा जी ने अपनी स्वतंत्रता नामक पुस्तक को प्रकाशित नहीं की थी, तभी उन पर एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा का अमृत लाल जी ने साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया था। उनका यह कहना था कि उस किताब की सामग्री सीधे 8 वर्ष पहले प्रकाशित हुई उनकी पुस्तक इनफ इज इनफ से ली गई है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि शिव खेरा के अन्य पुस्तकों में कई उपाख्यान, चुटकुले और उदाहरण भी उचित स्रोतों को स्वीकार किए जाने के रूप में किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता को और वर्ष 1998 ईस्वी में प्रकाशित किया। इस किताब का अंग्रेजी नाम फ्रीडम इज नॉट फ्री था। पुस्तक नंबर 4। वर्ष 2010 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक बेचना सीखो और सफल बनो प्रकाशित की। शिव खेरा जी ने अपनी इस पुस्तक का नाम अंग्रेजी में यू कैन सेल नाम से प्रकाशित की थी। अपनी पुस्तक के माध्यम से लोगों को एक सफल व्यापारी बनाने का मंत्र दिया था, जिसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को सजेशन करते हैं कि ये पुस्तक आप लोग जरूर पढ़ें। शिव खेरा जी के प्रेरणादायी विचार। आपका सोचने का तरीका भी आपकी सफलता में एक बहुत ही बुरी भूमिका निभाता है। उनका कहना है, यदि आप अपने विचारों को दृढ़तापूर्वक सोचते हैं तो वह काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखिए। यदि आप अपनी परिस्थितियों का सामना करना सीख जाएंगे तो आप किसी प्रकार की विपत्ति का सामना कर पाएंगे। इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बुरे लोगों और दूसरे अच्छे लोग। बुरे लोग इस संसार को बुरा तभी बना पाएंगे जब अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। यदि हम अपने किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हम स्वयं में ही एक समस्या है। प्रेरणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि किसी भी व्यक्ति के मन में एक प्रेरणा उत्पन्न कर देगी और वह व्यक्ति अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से करना प्रारंभ कर देगा। किसी व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, न कि दूसरों पर। छोटी सोच
वाले लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, परंतु उच्च विचारों वाले लोग व्यक्ति चीजें के बारे में सोचा करते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह इस काम को नहीं कर सकता। उसे यह सोचना चाहिए कि वह इस काम को कैसे कर सकता है और उसे करने का प्रयास में जुट जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी आपको अच्छा लगे तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।